Welcome to you all. Today we will learn measures of central tendency and median as a measures of central tendency. आज की क्लास में हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्म में मीडियन को पढ़ेंगे कि कैसे मीडियन से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट किया जाता है. लेट्स डिस्कस व्हाट इज मीडियन. Median is the positional value which divides the entire distribution into two equal parts. One part includes all values more than median and other part includes all values less than median. Median is the middle element. Median एक पोजिशनल वैल्यू है. पोजिशनल वैल्यू का मतलब इसकी पोजीशन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के मिड में आती है, इस वजह से इसको मीडियन कहा जाता है. मिड में आने के कारण ये डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. एक पार्ट में वो सारे नंबर्स होते हैं जो इस डेटा से ज़्यादा होते हैं और दूसरे पार्ट में वो नंबर्स होते हैं जो इस डेटा से कम होते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स को दो पार्ट में क्लासीफाई करने वाली वैल्यू मीडियन है जो मिड पोजीशन पे लाई करती है. Computation of median can be done in individual distribution, discrete series and continuous series. Median का कंप्यूटेशन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज तीनों में किया जा सकता है. लेट्स डिस्कस हाउ टू कंप्यूट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज. In individual series, observations are given, not its frequency. इन इंडिविजुअल सीरीज में केवल ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता. सो इन फर्स्ट स्टेप वी अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. पहले स्टेप में हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिला हुआ है या जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें. We calculate the total number of observation n. दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लेते हैं जिसको n के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशन हुई. नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूले का यूज करते हैं. m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम. तो मीडियन का मतलब n प्लस 1/2 की वैल्यू नहीं, n प्लस 1/2 के नंबर पे या सीरियल नंबर पे जो आइटम आता है उसकी वैल्यू को मीडियन की तरह ट्रीट किया जाता है. जहाँ m क्या है, मीडियन है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी विल कैलकुलेट मीडियन with help of an example. Find out median from the following data. मीडियन फाइंड आउट करना है डेटा जिसमें दिए हुए हैं. डेटा आर 100, 105, 120, 70, 40, 55, 78, 87, 97, 67, 44, 18, 12 and 51. Last one is 63. So in first step we will arrange the data in ascending order. तो सबसे पहले स्टेप में हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. 12, 18, 40, 44, 51, 55, 63, 67, 70, 78, 87, 97, 100, 105 and 120. दूसरे स्टेप में हमने टोटल ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लिया. तो 12 से लेकर 120 तक जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 15 है. फार्मूला कैलकुलेट करने का m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 आइटम. तो n आपका 15 है, 15 में 1 ऐड किए 16, 16/2 यानी 8th आइटम की जो वैल्यू होगी डेटा में दैट विल बी ट्रीटेड एज मीडियन. अब हम काउंट करते हैं कि 8th पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है.
तो फर्स्ट पोजीशन पे 12, सेकेंड पे 18, थर्ड पे 40, फोर्थ पे 44, फिफ्थ पे 51, सिक्स पे 55, सेवेंथ पे 63 और एट्थ पोजीशन पे 67 आइटम है। तो एट्थ पोजीशन पे जो आइटम होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज मीडियन। So 67 will be median because eighth item in the given observation when we arrange the data in ascending order is 67. तो डेटा को अरेंज करने के बाद जो एट्थ पोजीशन पे आइटम है वो 67 है, तो 67 ही मीडियन कैलकुलेट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। जब ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो फाइंड आउट करना इजी होता है क्योंकि एट्थ आइटम है तो आसानी से हम एट्थ आइटम कैलकुलेट कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में हो। अगर यही डेटा 15 की बजाय 16 होते ऑब्जर्वेशन, तो 16 प्लस 1/2 यानी आपका 8.5 आता 17/2। तो 8.5 पे कौन से ऑब्जर्वेशन को लिया जाए, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एट्थ जब आइटम्स इवन नंबर में दिए हों तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन। Find the median from following set of data. Values are 100, 105, 120, 70, 40, 55, 78, 87, 97, 67, 44, 18, 12, 51, 63 and 95. First process will be same. We will arrange the data into ascending or descending order. So here we are going to arrange the data in ascending order. तो सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमने काउंट कर लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, फार्मूले का यूज़ किया m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 यानी 16 प्लस 1 17/2 8.5 आइटम। अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, जब इवन नंबर का हम मीडियन निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है वो डेसिमल में आ गई 8.5 फिफ्थ आइटम। तो अब हम क्या करते हैं कि 8 होल नंबर में है तो सबसे पहले एट्थ आइटम की वैल्यू रख लेते हैं। डेटा में 8 होल नंबर में है तो एट्थ पोजीशन पे आपका 67 है तो 67 रख लिए। फिर 0.5 जो डेसिमल वैल्यू बची थी 8.5 में से उसका 0.5 ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट आइटम में से एट्थ आइटम को माइनस कर देंगे, नाइन्थ आइटम में से एट्थ आइटम को माइनस कर देते हैं। तो 67 के नेक्स्ट आइटम जो है 70 है, 70 में से 67 को माइनस कर दिया जाता है। यानी अगर 8.5 आ रहा है तो एट्थ आइटम प्लस 0.5 इंटू नाइन्थ माइनस एट्थ आइटम। अगर यहीं पे आपका 10.5 आता तो टेंथ आइटम प्लस 0.5 इंटू 11th आइटम माइनस 10th आइटम कर देते हैं। तो इस तरीके से इवन केस में कैलकुलेट किया जाता है। तो 70/2 8.5 वैल्यू आने पे एट्थ आइटम की वैल्यू रख लिए, प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाइन्थ आइटम में से एट्थ आइटम को माइनस कर देंगे। नाइन्थ आइटम जो है वो 70 है, उसमें से 67 को माइनस किए 3 आया, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो 1.5 और 67 में ऐड कर दिए। इस तरीके से 68.5 विल बी द मीडियन। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। डिस्क्रीट सीरीज में जो डेटा होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन होते हैं। सो इन डिस्क्रीट सीरीज ऑब्जर्वेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी आर गिवन। तो डेटा ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिए हैं। अगर ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अगर डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दी है तो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन को रखना होता है। नॉर्मली डिस्क्रीट सीरीज में डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन होते हैं।
सेकेंड स्टेप में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए। तो हर फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूसली ऐड करते हुए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक नया कॉलम ड्रॉ करते हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम जो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू जो आती है कॉलम में, जो एंड में वैल्यू आती है वही फ्रीक्वेंसी का सम होती है। फिर हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हैं m इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड आइटम। तो जो भी आइटम की वैल्यू आएगी उसको फिर हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास में वो लाई कर रही है। n प्लस 1 बाई सेकेंड आइटम की वैल्यू जिस क्लास में ये वैल्यू लाई करती है, जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसी फ्रीक्वेंसी में यक्स की वैल्यू, उसी क्लास में यक्स की वैल्यू ही मीडियन होती है। तो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दैट पर्टिकुलर क्लास विल बी वैल्यू ऑफ मीडियन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। से क्वेश्चन इज गिवन कैलकुलेट मीडियन ऑफ गिवन डेटा, और एक टेबल दिया हुआ है जिसमें x और f दिए हुए हैं। x को कभी कभी एग्जाम में मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ स्टूडेंट, या x को वेजेस और f को नंबर ऑफ वर्कर्स के नाम से भी दिया जाता है। x है आपकी वैल्यू जो है ऑब्जर्वेशन की 13, 16, 20, 21 एंड 29। फ्रीक्वेंसी है 9, 11, 7, 20 एंड 13। ऑब्जर्वेशन यक्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है 13, 16, 20, 21 एंड 29। इस वजह से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो इसको आपको अरेंज करना होता। अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं मीडियन। तो सबसे पहले हमको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एक नया कॉलम ड्रा करना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम अप करते जाइए। 9 है फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव 9 लिख लेंगे। फिर 9 प्लस 11 विल बी 20, 20 प्लस 7 विल बी 27, 27 प्लस 20 विल बी 47, 47 प्लस 13 विल बी 60। तो पहले कॉलम की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, दूसरे कॉलम की 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 20। तीसरे रो में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 9 प्लस 11 प्लस 7, 27। फोर्थ में जो आएगी 9 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 20, और फिफ्थ में 9 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 13 इज इक्वल टू 60। इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 9, 20, 27, 47, 60, और फ्रीक्वेंसी का सम जो होगा वो 60, जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट रो के वैल्यू के इक्वल होता है। तो n विल बी 60, वी गेट वैल्यू ऑफ n। तो इस तरीके से हमको n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। वी नो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम। तो मीडियन की वैल्यू n प्लस 1 बाई सेकेंड आइटम से कैलकुलेट करते हैं। n आपका 60 है, प्लस 1/2 हो गया 61/2 विल बी 30.5 आइटम। अब को देखें कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास में लाई कर रहा है। तो 30.5 जो लाई करेगा 9 में लाई नहीं करेगा, 20 में भी नहीं आएगा, 27 में भी नहीं आएगा, 47 में 30.5 लाई करेगा। तो 47 मीडियन क्लास हो गई, और इस क्लास में जो यक्स की वैल्यू है वो है 21। तो 21 विल बी ट्रीटेड एज मीडियन।